देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास इलस्ट्रेशन है 13 है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज पार्टनर मेट बाय हिज एग्जीक्यूटर। देखिए अगर आपका पेपर अगर थोड़ा सा भी टिपिकल बन रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो डाल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ये आपको इंडिकेट है, ये तो इलस्ट्रेशन है इसलिए इसमें इंडिकेट है, और जो पुरानी बुक है उसमें क्या है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 14, राइट। तो देखिए डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज पार्टनर मेट बाय हिज एग्जीक्यूटर, कोई डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्या होता है, जो डिसीज पार्टनर, जो व्यक्ति मर गया है, जो पार्टनर हमारा मर गया है, उसको हम पेमेंट करते थे डेबिट साइड में टू एग्जीक्यूटर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। क्या डेफिशिएंसी अराइज हो रही है कि जो पार्टनर है उसकी क्या हो गई, लायबिलिटी बन रही है, यानी उसको पैसा लेकर आना है। तो जो भी डेफिशिएंसी है वो उसका एग्जीक्यूटर लेकर आएगा। देखो जिंदा जिंदा पे तो क्या, कौन उसका मालिक था, पैसे का मालिक कौन था, वो था। लेकिन अब उसकी डेथ हो गई तो कौन है, पार्टनर के घर वाले। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हुआ है कि उसके पास क्या है, उसका जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, कम है। क्रेडिट साइड क्या है, कम है, और डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है। तो जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी तो उसका एग्जीक्यूटर डेफिशिएंसी बियर करेगा। करेक्ट बेटा? तो देखो ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532, सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2023, सी हैड विड्रॉन 5000 ड्यूरिंग द पीरियड 4 अप्रैल 2023 टू 23। ठीक है, उसने क्या कर चुका है बेटा, 5000 रुपए निकाल चुका है। ठीक है, अब तक लिखा है सी डाइड ऑन, कब डेथ हुई है उसकी, 1 अगस्त को। सी हैड विड्रॉन 5000 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 तक, यानी अब तक वो 5000 रुपए निकाल चुका है। कौन, पार्टनर। क्वेश्चन में अब क्या रहा है, पहली पॉइंट उसने बोला है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर, 2.5 years ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स। कितने ईयर्स बेटा, 4 कंप्लीटेड ईयर्स। अब देखिए यहाँ देखो प्रॉफिट दे रखा है 2020 का, 21 का, 22 का, लेकिन 4 कंप्लीटेड ईयर, यानी 1 साल का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास कहाँ पर है, बैलेंस शीट में है। लेकिन वो क्या है, क्या है बेटा, वो है हमारे लिए लॉस, क्योंकि वो कहाँ दे रखा है, एसेट साइड। ठीक है बेटा, तो इसलिए अगर वो लायबिलिटी में दे रखो तो फिर वो प्रॉफिट होता हमारे लिए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रही दीक्षा तू। देखो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ। वो कह रहा है कि सी का जो प्रॉफिट है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यही होता है, जब से हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ और उसकी डेथ तक, ही बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, यानी 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो 3 कंप्लीटेड ईयर्स कौन कौन से होंगे मेरे पास, 21, 22 और 23 वाला। लेकिन फिर से एक लॉस आ गया मेरे पास। ठीक है, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 17,000, मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 3,200, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2023 वाज 4,200, ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। उसमें देखो कई सारी चीज आ गई। एक तो देखो गुडविल आ गई, ये गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ होगी। ठीक है, एक देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये क्या होगा, ये भी पार्टनर्स में कहा लॉस है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी राइट ऑफ होगा डेबिट में। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, यानी बहुत सारी चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर लास्ट में आपसे क्या देता है वो, कि आपने एक क्या बनाना है, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सिर्फ ये बनाने हैं दो, ना ही बैलेंस शीट पूछ रहा है। ठीक है, रेवोल्यूशन बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चले बेटा, फिर अब हम क्या करेंगे, इसका सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, और क्या करते हैं बेटा, एक रेवोल्यूशन भी बना लेंगे छोटा सा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, पहले रेवोल्यूशन की एंट्रीज को ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, पेटेंट्स जो दे रखा है उसने कहा है कि वो अंडर वैल्यूड है 17,000 का, मशीनरी जो है 3,200 की ओवर वैल्यूड है, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कब है, कितने की है, 4,200 की उस तारीख को। तो देखिए पेटेंट्स क्या है हमारा बेटा, 17,000 का, तो एंट्री क्या कर देंगे, क्या एंट्री होगी बेटा, बोलो, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन, कितना बेटा, 17,000, राइट। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मशीनरी, ये ओवर वैल्यूड है तो इसको कम करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, टू मशीनरी। एंट्री क्या बन गई, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना बेटा, 3,200, ऐसे लिख दो आराम आराम से।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4200, और अब कितना है, देखो मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की थी कितनी हो गई बेटा 4200, लेकिन पहले कितनी थी 3000, दैट मीन्स ये 1200 रुपये बढ़ गया है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। कितना है इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा बेटा 1200। ठीक है, तो अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। क्या आ रहा है बेटा रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, ये हो गया 18,200 और ये भी हो गया 18,200। ठीक है, और यहाँ कौन है पार्टनर, कौन है एबीसी, बेटा एबीसी है, एबीसी है। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखो लिखना तो पूरा पड़ेगा, कौन कौन है ए बी एंड सी। देखिए कितना था प्रॉफिट आया बेटा 15,000 का। ठीक है, मुझे चाहिए किसका प्रॉफिट, सिर्फ सी का चाहिए। अगर मैं चाहूं तो मुझे किसका प्रॉफिट चाहिए बेटा, ओनली सी का प्रॉफिट चाहिए। और सी का प्रॉफिट आ गया कितना 3000, उसका आ गया 7500, अगर देखा जाए तो 4500, क्योंकि रेशो क्या दे रखी है मुझे क्वेश्चन में 5:3:2। ठीक है, इस रेशो में बट गया। लेकिन देखें हम क्वेश्चन में जो बना रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ सी का। किसका बनाना है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, बोला है उसने सी का कैपिटल अकाउंट। तो सी का बेटा सबसे पहले बैलेंस बीडी बता दो कितना है, 37,000, राइट। समझ आई बात, 37,000 हो गया। अब देखो रेवोल्यूशन का मुझे प्रॉफिट मिल गया है, तो करते हैं बाटी देते हैं, राइट। ये रहा प्रॉफिट किसका है, सी का। कहाँ से आया बेटा, रेवोल्यूशन से। तो यहाँ लिखेंगे बाय रेवोल्यूशन अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिख दो छोटा सा प्रॉफिट। कितना आ गया 3000, बोलो हाँ। अगर ये लॉस होता तो यहाँ बढ़ जाता, करेक्ट। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पहली एंट्री पे, एक चीज़ और दे रखी है इसमें। उसने क्या बताया था कि उसने ड्राइंग्स की हुई हैं, तो ड्राइंग्स की हुई हैं तो ड्राइंग्स ट्रीट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ सीधा लिख देते हैं 2 ड्राइंग्स। पार्टनर ने विड्रॉ किया है ना, मैंने आपको बता रखा है जब कैपिटल बढ़ेंगी तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट, और घटेंगी तो डेबिट। ठीक है, यही है। अब ड्राइंग्स की हैं तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। कितनी की है ड्राइंग्स, 5000, लिख दो 5000। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब गुडविल की कैलकुलेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बेटा, गुडविल विल बी वैल्यूड, आप बुक लेके बैठिए आराम से। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज 4 completed years profit before profit for the year ended 31st March year। अब देखो उसने क्या बताया, 2020, 21 और 22 का प्रॉफिट गिवन है उसने, बोले लेकिन 4 साल। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यानी ये मेरे पास जो एसेट साइड में जो भी होता है वो क्या आता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो दैट इज लॉस। अगर वो यहाँ होता तो क्या होता, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखें इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा। 1,01,000, 14,000, कितना हो गया बेटा, बोलो 1,15,000 और 16,000, कितना हो गया 1,31,000, और ये 75,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, देखो दोबारा 1,01,000, 14,000, कितना हो गया, बोलो 1,15,000 और 16,000, कितना हो गया 131, और माइनस क्या करेंगे 75, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए, लॉस है। तो इसका मतलब मेरे पास 31 और 25 कितने हो गए, 56,000 हमारे पास वो आएगा माइनस वगैरह करने के बाद। क्या आएगा 56,000। हाँ जी, हमारे पास क्या आएगा 56,000 आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, कर लेते हैं इसको, लिखते हैं दोबारा से। तो बेटा कितना था गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ लिखेंगे आराम से, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो बेटा गुडविल की देखो उसने क्या बताया है, एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा गुडविल निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इनटू ये कितना है बेटा 2.5। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट पता करना है। अब एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए फिर से क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे। वही एवरेज प्रॉफिट क्या क्या थे बेटा, बोलो 1,01,000, 14,000 16,000 प्लस 16,000 माइनस
25,000. ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, अब इसको मैंने किया तो ये हो गया 56,000, है ना। अभी कर रहे थे ना हम लोग मिलके, 4 से डिवाइड होगा तो ये आ गया मेरे पास कितना, 14,000। एवरेज प्रॉफिट क्या आया, 14,000। और इसको करेंगे तो 14 ये हो गया, तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2.5 से करेंगे तो 35,000 की क्या आ गई बेटा, गुडविल आ गई। क्या आ गई मेरी, गुडविल। ऐसे निकालनी है कैलकुलेट कर, ठीक है। कितनी आ गई, 35,000 की। अब क्या करना है बेटा, किसका, सी शेयर इन गुडविल, इन गुडविल 35,000 इंटू क्या करेंगे बेटा, 2/10 मीन्स कितना आ गया बेटा, 7,000। अब 7,000 को हम बांट देंगे। 7,000 किसका शेयर है, सी का। तो ये जो अमाउंट है ये कौन देगा, ए और बी देंगे, ठीक है। वो किस रेशो में देंगे, 8/5. 5:3। गेनिंग रेशो निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या है बेटा मेरा, 5:3। 5:3 कैसे, 5:3 क्योंकि वो जो 2 था वो तो चला गया ना, सी तो चला गया। तो अमाउंट आ जाएगा 4375 एंड 2625। नहीं समझ में आया बेटा, क्योंकि देखो पार्टनर जो थे यहाँ पर कौन कौन थे, ए बी सी थे। कौन थे, ए बी सी, ए और बी एंड सी। रेशो क्या था, 5:3:2, ठीक है। तो ये डेथ कर गया, तो बचा क्या बेटा, 5:3। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो गेनिंग रेशो मेरे पास अपने आप ही 5:3 आएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। यस, एनी डाउट। तो बेटा देखो, जो 7,000 जो है, अब ये जो डेथ कर गया है जो पार्टनर हमारा सी, कौन कर गया बेटा, सी की जो डेथ हो गई, तो इसका मतलब जो ए और बी जो हैं, तो यहाँ एंट्री में बना देता हूँ। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी बेटा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी जो पार्टनर जा रहा होता है वो उस क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। यानी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिसीज पार्टनर कौन है, सी, और रिमेनिंग कौन है, ए और बी। तो देखो अमाउंट कितना था बेटा, 7,000 का। तो 5:3 की रेशो निकाली थी ना मैंने, तो क्या अमाउंट आया, 4375 एंड 2625, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पास करेंगे कहाँ पर, अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय, देखो ये कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, क्रेडिट में। सी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है बात, नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4375 और 2625, क्लियर। चलें, अब देखो एक सी का प्रॉफिट बता रखा उसने, कहता है कि जो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ, ठीक है। 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो 3 कंप्लीटेड ईयर्स लास्ट के जो हैं वो कौन सा है, 23, 22 और 21, ऐसे है ना। तो देखें इनके प्रॉफिट निकालते हैं, तो देखें आराम से करेंगे, बहुत धीरे धीरे। देख बेटा, अब क्या लिखेंगे, 21, 22 एंड 23। अब बेटा उसने जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई है, तो देखो प्रॉफिट मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट बताए हैं, 2014 का, 21 का, 22 का और 23। उसने 3 साल बोले, ध्यान रखना। देखो अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो देखो बेटा प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट देखो बेटा क्या है, 41,000, ठीक है, 16,000 और 75,000 का लॉस है मेरे पास। क्या है, लॉस है। देख बेटा अब हमने क्या लिख दिया, तीनों के
प्रॉफिट बोले थे लेकिन एक साल में मेरे पास लॉस था, 3 साल बोले हैं पिछले। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 30 हो गया और ये 75 है, तो दैट मीन्स ये हो गया 45,000। बोलो ये क्या है मेरे लिए, टोटल क्या हो गया, लॉस ही नेगेटिव हो गई आइटम। और एवरेज बोला था तो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटा, यानी 15,000 रुपये का सीधा सीधा लॉस है। बेटा देखो अब हमने सारा कुछ करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 15,000 एवरेज किया, 15,000 आ गया। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, 15,000 इंटू, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और क्या है, 4 महीने बटे 12, उसकी 4 महीने बाद ही डेथ हो गई है। और कितना है, रेशो क्या है, 2/10, उसका प्रॉफिट निकालना हमने। तो देखो बेटा 2/10 5 हो गया, 4 3 जा 12, तो 15 को करेंगे तो 1000, यानी 1000 का क्या हो गया, लॉस आया उसके, क्या आया, लॉस आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस कहाँ आएगा, यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना 1000, ठीक है, डेबिट में आ गया, ठीक है, डेबिट में आ गया। अब फिर क्या है बेटे, अब धीरे धीरे देखो एक गुडविल दे रखी थी 5,000 रुपए की, क्या दे रखी थी, गुडविल, गुडविल बांट दो जी, 2/10 1,000 रुपीज हो गया, 5,000 की दे रखी थी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखे थे 1,000 के, ये भी बटेंगे, यहाँ पर आएंगे, उसका रेशो क्या है, याद रखना है 2/10 200 रुपीज हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, यानी ये क्या है, लॉस है, तो ये भी तो बटेगा क्योंकि ये बांटा नहीं गया था, तो ये हो गया लॉस, कितना है 75,000 का। तो 75,000 का लॉस है तो कितना बट गया बेटा, बोलो 15,000 रुपये। अभी तक इतनी आइटम नहीं आई होंगी किसी भी क्वेश्चन में, इतनी समझ पा रहे हैं। डेबिट में हम 1-2 आइटम ही लिखते थे बस, लेकिन इसमें है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़ना जरूर, करना जरूर ढंग से। और फिर क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, कितने का है, 3500 रुपये। देखो जरूरत ही नहीं है, क्या करो पार्टनर्स में बांट दो 700 रुपये। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 3500, वो भी 700। बोलो समझ आया, कोई डाउट लग रहा है, नहीं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक ना लोन की एंट्री गिवन है कहीं पे, चेक करिएगा, एक उसकी बैलेंस शीट जब देखेंगे ना, एक लोन लिखा हुआ है, लोन टू सी, इसका मतलब कोई बच्चा बता सकता है, ये लोन ले रखा है या दे रखा है फर्म ने, दे रखा है, फर्म, यानी लोन ने, सी ने क्या रखा है, फर्म से ले रखा है, यानी सी को देना है फर्म को। तो भाई अब जा रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, तो क्या करेगा, तो यहाँ पर उसके अकाउंट में क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि उसने फर्म से ले रखे हैं, तो उसका अकाउंट क्या कर दो, यहाँ लिख दो टू, क्या एंट्री होगी, टू लोन, टू सीज लोन अकाउंट, ऐसे लिख दो। और कोई एंट्री बेटा बिछड़ गई हो कुछ, अभी तक तो कोई नहीं, ठीक है, सब कुछ हो गया बेटा, बांट दिए, कर दिए वो भी एडजस्ट, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, देखिए टोटल किया तो देखिए डेबिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 63,200, 63,200 डेबिट में आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको देख सकते हैं, ये हो गया 40 और ये हो गया कितना, 40 और 7, 47 और 48,400, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे इसका, तो जो भी आएगा वो आएगा मेरा बैलेंस। देखो आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे, जब डेथ के जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती थी, और यहाँ क्या लिख देते थे, टू, यहाँ लिखेंगे और मान लो सी को देना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ अमाउंट लिख देते थे, ये टोटल के ज़्यादा होता था, ये माइनस की और यहाँ लिख देते थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो है डेबिट बैलेंस ज़्यादा और क्रेडिट क्या है, कम है, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया 14,800, क्या आया 14,800। तो देखें ये किया मैंने 63,200
और ये भी आ गया 63,200। अब जो बैलेंस बचा तो देखो यहाँ क्या लिख देते थे, टू सीज एग्जीक्यूटर, तो अब भी क्या करेंगे, डेफिशिएंसी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना आ गया, 14,800। देखो जी एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम, ठीक है। अगर इसकी एंट्री मैं बनाऊं तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर यहां से एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो सारा का सारा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि पार्टनर की एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि वो डेथ कर गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अकाउंट बनाना तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यही करते हैं आप।